तो दोस्तों आ चुका हूँ लुकिज्म का एक और बेहतरीन वीडियो लेके। जैसा कि तुम लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में देखी थी, मैंने लुकिज्म चैप्टर 554 का ब्रेकडाउन किया था। आज इस वीडियो में चैप्टर 555 के रिलेटेड कुछ प्रेडिक्शंस करने वाला हूँ। प्रेडिक्शन शुरू करने से पहले मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ कि मेरे इस वीडियो को सीरियसली मत लेना, क्योंकि मेरे ये प्रेडिक्शन सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, क्योंकि आप लोग को पीडीजे के बारे में पता ही है, उसको हमारे माइंड के साथ खेलने की पुरानी आदत है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं चैप्टर के एक मोस्ट हाईलाइटेड कैरेक्टर जिनरैंग के बारे में। चैप्टर 553 में कीटे ने जिनरैंग का हाथ ही उखाड़ दिया था और रीसेंट चैप्टर में जिनरैंग को हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने डैनियल और जैक को ऑपरेशन के बाद बताया कि ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन अभी भी वो अनकॉन्शियस है। इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि जिनरैंग अभी तक जिंदा है और डॉक्टर ने उसके हाथ के बारे में कुछ वैसा नहीं बताया होता कि उसका हाथ जुड़ा भी या फिर नहीं। तो मेरी थ्योरी ये है कि शायद उसका हाथ ना जुड़ पाया हो। उसका रीज़न ये है कि कीटे किम और जिनरैंग के बीच जो फाइट हुई थी उसका और अभी का टाइम ड्यूरेशन बहुत ही ज़्यादा था। एक हाथ अगर बॉडी से अलग हो जाता है तो उसको बेसिकली कोल्ड एनवायरनमेंट या फिर कोल्ड वाटर में प्रिजर्व करके रखना पड़ता है, और ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के लिए वो चीज़ 2-3 घंटे के अंदर ही होना पड़ता है। पर जैसा कि हमने देखा, बहुत टाइम तक तो वो हाथ कीटे ही लेके घूम रहा था, तो उसका हाथ जुड़ पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं लग रहा मुझे। शायद उसका भी गांगशुक जी या फिर विंटर सोल्जर की तरह प्रोस्थेटिक आर्म लगाई जाए। तेरी ये बंदूक कितने में देगा? औकात में रह। अच्छा तो फिर ये हाथ मुझे दे दे। अबे शादी के लिए नहीं। बात करते हैं जेम्स ली और कीटे किम के ब्रेकअप के बारे में। जैसा कि हमें फाइनली पता चल गया उनके रिलेशनशिप्स के बारे में, और चैप्टर के दौरान कीटे ने जो कुछ भी कांड कर दिया उससे कीटे किम का गर्लफ्रेंड जेम्स ली बहुत ज्यादा गुस्सा हो। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि उनका पैचअप जल्दी से जल्द हो ही जाएगा, क्योंकि कीटे को अपना प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए जेम्स ली की ज़रूरत तो है, और जैसा कि कीटे ने कॉल पे बताया था, जेम्स ली को भी उसकी उतनी ही ज़रूरत है। कीटे किम का प्लान तो हमें सब कुछ पता चल गया जब वो अपने छोटे भाई से इसके बारे में डिस्कस कर रहा था कि कैसे उसको अपने बाप के नक्शे कदम पे चलना है। इसका मतलब उसके हवस वाली साइड से नहीं था, बल्कि गैब्रियम किम के पॉलिटिक्स में आने से पहले उस टाइम की बात हो रही थी। मतलब सीधी सी बात है, कीटे किम को इस पूरे जापान का पापा बनना है। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जेम्स ली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा, उसने कीटे किम के द्वारा जो रायता फैलाया था उसको साफ किया, वो भी पब्लिक के बिना सामने आए। इसके लिए हम बोल सकते हैं इस चीज के लिए बहुत ही पावर की जरूरत है, और अगर जेम्स ली वो सब कर सकता है तो ये बिल्कुल क्लियर है कि उसके पीछे बहुत बड़े पॉलिटिकल पावर का हाथ है। चैप्टर के एंड में जेम्स ली ने मीडिया के सामने जो बोला, उत्तमम दददात पादम मध्यम पादम तुचुक तुचुक, कि जेम्स कुछ ऐसा रिवील करने वाला है जो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होने वाला है। उस पर फैंस की दो मेन थ्योरीज है। शायद जेम्स ली डैनियल की 2 बॉडीज के बारे में रिवील कर देगा, लेकिन मेरी सोच ये है कि इतनी भी जल्दी ये सब रिवील नहीं होगा। अगर जेम्स ने ये बात मीडिया के सामने बता भी दिया प्रॉपर प्रूफ्स के साथ, तो डैनियल की जिंदगी के तो घोड़े ही लग जाएंगे, और फिर डैनियल को जेम्स की उतनी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे जो चीज लगती है जो रिवील करने लायक होगी, वो चीज है जेम्स ली का असली प्लान। वही प्लान जिसकी बात जेम्स ली ने कीटे किम के साथ कॉल पे कर रहा था। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये डैनियल के फादर के साथ लिंक हो सकता है। अब ये मत पूछना क्यों, बस मुझे ऐसा फील हो रहा है। मैंने अपनी पिछली एक्सप्लेनेशन वीडियो में ये बात कही थी कि जैक अपने साथ किसी को भी लाया नहीं होगा, और ये भी बताया था कि इस सब को रोकने के लिए गो या फिर जेम्स ली कुछ कर सकता है। तो मेरी वो वाली प्रेडिक्शन एक्यूरेट तो नहीं है, पर फिर भी थोड़ी बहुत तो मिल गई है, क्योंकि हालांकि हमने देखा है जेम्स ली ने एंड में पुलिस को बुला लिया था। दोस्तों, आपकी क्या थ्योरी है? अगर कोई अपनी प्रेडिक्शन शेयर करनी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। अगर ये प्रेडिक्शन वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।